लाश मिली है। लाश? किधर है लाश? It was a well orchestrated plan. I think it's a murder. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या हाल आप सबका। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज मैं साउथ की ऐसी कमाल की 7 क्राइम थ्रिलर मूवीज लेके आया हूँ और साथ में एक बोनस वेब सीरीज भी लेके आया हूँ जिसमें क्राइम और सस्पेंस आपको भरपूर मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 8 मूवी की तरफ। इस लिस्ट के नंबर 8 पर जो मूवी है उसका नाम गोलम है और ये 2024 में रिलीज हुई थी। बात की इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो वो 7.2 की है। अगर बात की जाए इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक से जिसकी एक दिन रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उसकी लाश उसी की कंपनी के बाथरूम में मिलती है। सबको यही लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है, यहाँ तक कि वहां पर आए हुए पुलिस वालों को भी यही लगता है कि ये एक्सीडेंट से मौत हुई है। लेकिन एक सीनियर ऑफिसर जो कि नया IPS बनता है वो कहता है ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर ही है। I think it's a murder. ये पुलिस वाला इस कंपनी में काम करने वाले हर इंसान से अलग-अलग पूछताछ करता है। पहले तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर जब वो हर एक के बयान को गौर से सुनता है और अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे एक कड़ी मिलती है जो कि सीधा एक डॉक्टर से जाके मिलती है। कौन था वो डॉक्टर, उसका इस कंपनी और यहाँ पर हुए कत्ल के साथ इसका क्या ताल्लुक था, ये देखने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। ये मूवी बहुत अच्छा सस्पेंस बिल्ड करती है और आपको एंड तक जोड़े रखेगी। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की नेक्स्ट मूवी की तरफ जिसका नाम है सल्यूट। ये 2022 में रिलीज हुई थी। बात की जाए इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो वो 7 की है। बात की जाए इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इसमें SI अरविंद और उसके कुछ सीनियर्स एक केस पर काम कर रहे होते हैं जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ता है। इसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो एक बेगुनाह इंसान को इस केस में फंसा देते हैं जिसका इसमें कसूर नहीं होता। लेकिन जब उसे सजा हो जाती है तब भी कुछ ऐसा होता है जिसके बाद SI अरविंद को पता चलता है कि जिसको हमने सजा दिलवाई थी वो बल्कि एक बेकसूर इंसान था। तो क्या अगर वो बेकसूर इंसान है तो असल मास्टरमाइंड भाई आजाद घूम रहा है? ये सब जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं और किस तरह SI अरविंद अब उसे बेकसूर साबित करेगा और किस तरह इस केस में उसके सीनियर्स का दबाव उसके रास्ते की रुकावट बनेगा। ये सब जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। ये मूवी एक माइंड ब्लोइंग सस्पेंस क्रिएट करती है। इसमें तुम जो कह रहे हो वो सबूत कहाँ है? सब कुछ फ्रेम्ड है सर, इनमें से कुछ मैंने ही किया, जिसे आप हिंदी डब में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 6 मूवी की तरफ जिसका नाम है नोड। ये 2018 में रिलीज हुई थी और बात की इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो वो 7.4 की है। ये एक ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जो कि आपको हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें एक औरत की कहानी दिखाई गई है जो कि अपने बेटे को लेकर एक नए शहर में आ जाती है क्योंकि उसका पति उसे नशे में बहुत ज्यादा मारता था। इस शहर में नए होने की वजह से वो अपनी सहेली की मदद लेती है जिसके बाद उसे एक आर्ट गैलरी में नौकरी मिल जाती है। इन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है जब उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना कपड़ों की तस्वीरें बनवानी पड़ती है। तो इस मूवी में देखना यही है कि वो अपने बेटे के लिए क्या कुछ करेगी और वो उसका बेटा जब उसकी ये सच्चाई पता चलेगी तो वो इसके साथ क्या करेगा। कहानी के इस मोड़ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न और जो थ्रिल दिखाया गया है वो एकदम कमाल का है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तो तब आता है जब उसका बेटा ये सब उसे करते हुए देख लेता है। उस पर ये सब क्या बीतती है ये सब जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। ये मूवी आपको ZEE5 पर मिल जाएगी हिंदी डब में। अगर थ्रिल के साथ साथ आप ड्रामा और इमोशन भी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। बढ़ते हैं इसलिए इसकी नंबर 5 मूवी की तरफ जिसका नाम पॉन मैन है। ये 2025 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है। ये कॉमेडी और थ्रिल मूवी है जिसमें आपको कहानी देखने को मिलेगी राजेश की जो कि लोगों को उनकी शादी पर गोल्ड लोन देता है और उनकी शादी हो जाने के बाद उनसे पैसे वसूल कर लेता है। लेकिन वो ट्विस्ट तो तब आता है जब वो एक ऐसे इंसान को सोना दे देता है जिसके बाद उसे ना भी उसका सोना मिलता है और ना ही उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। तो वो अपना सोना लेने के लिए ऐसी क्या पागलपंती करता है जिसके बाद उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। तो क्या उसका उसे सोना मिलेगा या नहीं, ये देखने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए गए हैं तो ये मूवी आप में देख सकते हैं वो भी यूट्यूब पर। तो वो आदमी कौन है और वो इसे सोना क्यों नहीं दे रहा, ये सब आप देखने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बढ़ते हैं इसलिए इसकी नंबर 4 मूवी की तरफ जिसका नाम है मैड। ये 2023 में रिलीज हुई थी और रिसेंटली ही हिंदी डब में भी आ चुकी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है। बात की जाए इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो ये कहानी है कुछ लड़कियों की जो कि रिसेंटली अपने कॉलेज लाइफ में एंटर होते हैं। कॉलेज लाइफ में एंटर होने के बाद ही वो कुछ ऐसे कमाल के मोमेंट्स और कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो कौन से ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनसे उनकी जिंदगी बदल जाती है, ये देखने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। अगर आप भी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर चुके हैं तो आपकी यादें ताजा होने वाली हैं। अगर आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर चुके हैं तो मेरा मानना यही है कि आप एक दफा तो इस मूवी को जरूर एंजॉय करें। क्या पता आपको इस मूवी में कौन सा पार्ट अच्छा लग जाए। ये मूवी ऑफिशियली हिंदी डब में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर ही आ चुकी है तो आप इस मूवी को एंजॉय जरूर करें। इसके नंबर 3 पर एक बंगाली मूवी आती है जिसका नाम हवा है। ये 2022 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.6 की है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है
कुछ मछुआरों की जो कि फिशिंग करने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। वो लगभग फिशिंग कर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर तूफान आ जाता है। तूफान के बाद जब वो अपने जाल समेटने लगते हैं तो तभी उनके जाल में एक लड़की फंस जाती है। जाल में लाश मिली है। लाश? इस मूवी में असल फैक्ट तो यही है कि इस लड़की के आने के बाद ही मछुआरों के जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। जानना यही है कि कौन है ये लड़की और बीच समुद्र इतनी रात को ये कर क्या रही थी और ये लड़की है भी या नहीं, ये सब जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। ये मूवी में आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। इसके आने के बाद ही मछुआरों के साथ जो सीन्स होते हैं वो देखने के लिए आप ये मूवी जरूर देखें। ये मूवी एक लाजवाब मास्टरपीस है जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। इस मूवी को आप ऑफिशियल हिंदी डब में सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। बिना कोई वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसका नाम है स्पार्किंग और ये 2023 में रिलीज हुई थी। बात की इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो वो 7.8 की है। इस कहानी में हमें ईश्वर नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक जगह रह रहा होता है, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते हुए उस जगह को छोड़कर एक नई जगह पर चला जाता है। जिस नई जगह पर वो शिफ्ट होते हैं वहां पर पहले ही एक फैमिली रह रही होती है तो वो उनके साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो एक नई गाड़ी ले लेता है। कहानी में उनकी प्रॉब्लम यहीं से ही शुरू हो जाती है क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं वहां पर सिर्फ एक ही पार्किंग की जगह थी। पार्किंग को लेकर सीनियर सिटीजन और ईश्वर के दरमियान जो तू मैम और जो लड़ाई होती है वो देखने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। ये इनकी तू मैम और तकरार आपको मूवी में अंत तक जोड़ कर रखेगी। मूवी में देखना यही है कि पार्किंग को लेकर किस तरह ये आपस में सुलह करेंगे और इनका हल क्या होगा। अगर आप क्राइम और थ्रिल को छोड़कर कुछ अलग एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई करें। मूवी को आप सोनी लिव ऐप पर, यूट्यूब पर और कुछ अलग OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियल हिंदी डब में। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बोनस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं जो अपने यूनिक कंसेप्ट के लिए मशहूर है। इस मूवी का नाम गुरुदान है और ये 2023 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक प्रोफेसर की कहानी दिखाई गई है जिस पर ये इल्जाम लगता है कि उसने अपने स्टूडेंट के साथ कुछ गंदे काम किए हैं। प्रोफेसर के खिलाफ सारे सबूत और गवाह होने की वजह से जज उसे सजा सुना देता है, लेकिन प्रोफेसर कुछ नहीं कर पाता। जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद प्रोफेसर जब उस जेल से रहा होता है, रहा होने के फौरन बाद ही ये इस केस को दोबारा रीओपन करवाता है। पहले जिस इंस्पेक्टर ने इसे सजा दिलवाई थी वो इस वक्त रिटायर हो चुका है, तो इस प्रोफेसर का असल मकसद क्या है, वो करना क्या चाहता है। अगर वो इस केस को रीओपन करवाना चाहता था तो उसने पहले क्यों नहीं करवाया, अभी क्यों करवा रहा है। इन सब के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है, सारे सवालों के जवाब आपको इस मूवी को देखने पर ही पता चलेगा। ये मूवी रिसेंटली ही ऑफिशियल हिंदी डब में Amazon प्राइम वीडियो पर आ चुकी है, तो आप इसे देखना ना भूलिएगा। दोस्तों आपका इंतजार खत्म हुआ, बढ़ते हैं इस लिस्ट की सीरीज की तरफ जिसका नाम है द मेंस वर्ल्ड। ये 2015 में रिलीज हुई थी और इस बात की इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो 7.9 की है। तो अब इस सीरीज के यूनिक कंसेप्ट की बात करते हैं जिसमें एक लड़का ये विश मांगता है दुनिया पूरी तरह उलझ जाए। मतलब आपको इस कहानी में ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों को छेड़ेंगी और लड़के किसी तरह भी सेफ नहीं है, चाहे वो अपने ऑफिस में हो, घर में हो या किसी गले मोहल्ले में हो, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे। बस भाई अब यही देखना बाकी रह गया था, अब और देखने को रह क्या गया है, मेरा तो दुनिया से भरोसा ही उठ गया। मतलब आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लड़कियां खुद लड़कों को छेड़ेंगी। बस तो फिर लड़के अब चूड़ियां और पायल पहन कर घर में बैठेंगे। इस मूवी में तो लड़के पुलिस स्टेशन में भी सेफ नहीं होते, लड़कियां तो वहां पर भी उन्हें छेड़ने के लिए पहुंच जाती हैं। इस मूवी में आगे चलकर लड़कों को बच्चे भी पैदा करने पड़ जाते हैं। जैसे जैसे आप ये सीरीज देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें एक ऐसी सीख है जिसे सिर्फ देखने वाले ही समझ सकते हैं। तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, ये एक ऑफिशियल हिंदी डब में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी इसी नाम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट अच्छी लगी होगी। आपको इनमें से जो भी मूवी या सीरीज अच्छी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।